हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किडनी स्टोन के डिफिनेशन के बारे में। किडनी स्टोन का डिफिनेशन क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, किडनी स्टोन का मुख्य वजह होने का मुख्य वजह क्या होता है, किडनी स्टोन में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किडनी स्टोन के डिफिनेशन के बारे में। हमारा किडनी ब्लड से अवशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है और यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है। जब कभी कभी यूरिन में सॉल्ट का मात्रा या अन्य खनिज पदार्थ का मात्रा अधिक हो जाता है जो ठीक से फिल्टर नहीं हो पाता है, यही इकट्ठा होकर धीरे धीरे किडनी स्टोन का निर्माण करता है, जिसके कारण में हमारे किडनी में स्टोन बन जाता है। इसके डिफिनेशन के बारे में हो गया। अब हम लोग जानते हैं किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। किडनी स्टोन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा स्ट्रूवाइट स्टोन, चौथा सिस्टीन स्टोन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन क्या होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जब हमारा शरीर में कैल्शियम का मात्रा और ऑक्जेलेट का मात्रा अधिक हो जाता है और वाटर का मात्रा कम हो जाता है, तो यह धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन का निर्माण करता है। अब हम लोग जानते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बारे में। जब हमारा शरीर में मेटाबॉलिज्म का प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है तो उसमें से एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जो यूरिक एसिड होता है। जब यूरिक एसिड हमारा शरीर में अधिक हो जाता है तो गठियावाद और दूसरा यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण करने लगता है। इसके बाद स्ट्रूवाइट स्टोन क्या होता है। स्ट्रूवाइट स्टोन जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण जो स्टोन बनता है उसको हम लोग स्ट्रूवाइट स्टोन कहते हैं। सिस्टीन स्टोन क्या होता है। सिस्टीन स्टोन एक प्रकार का एसिड होता है जो किडनी फॉर्म में ही होता है। जब हमारा शरीर में एसिड का मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वह सिस्टीन स्टोन का निर्माण शुरू कर देता है, स्टोन का निर्माण शुरू कर देता है। अब हम लोग जान लेते हैं जब किसी को किडनी स्टोन होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, उसका साइन एंड सिम्टम के बारे में। सबसे पहला लक्षण पेट और पीठ के हिस्से में तेज दर्द होगा। पेट और पीठ के हिस्से में काफी तेज दर्द होना। पेट का निचला हिस्सा और कमर के आसपास में अधिक दर्द होना। इसके बाद पेट में काफी ज्यादा मात्रा में गैस बनने लगना। पेशाब करते समय जलन महसूस होना। इसके बाद यूरिन का कलर चेंज होना। इसके बाद पेशाब से अत्यधिक बदबू आना। बार बार पेशाब करने का इच्छा होना। क्लाउडी यूरिन, यूरिन का रंग जो होता है वो क्लाउडी हो जाता है। टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग होना, वोमिटिंग होना। इसके बाद फीवर विथ चिल्स होना, मतलब ठंड के साथ बुखार होना। किडनी स्टोन का क्या साइन एंड सिम्टम होता है, इसके बारे में हम लोग पता कर लिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं किडनी स्टोन का होने का मुख्य वजह क्या होता है। किडनी स्टोन होने का मुख्य वजह होता है हमारा खराब जीवन शैली। दिन में हम लोग आवश्यकता से कम पानी पीना सबसे पहला कारण होता है। आवश्यकता से कम पानी पीना, हम लोग जितना दिन भर में पानी पीना चाहिए उतना पानी नहीं पी पाते हैं। यह कारण होता है किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण होता है। इसके बाद वजन तेजी से बढ़ना। हमारा जो खाना पीना है, हम लोग जंक फूड यानी कि फास्ट फूड हम लोग अधिक मात्रा में लेते हैं। फास्ट फूड अधिक मात्रा में लेने से वजन जो होता है वह बढ़ने लगता है और किडनी स्टोन होने का खतरा बन जाता है। इसके बाद अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना। जब हम लोग डाइट लेते हैं तो अगर अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो वह भी किडनी स्टोन बनने का खतरा बना रहता है। इसके बाद यूरिक एसिड का बढ़ना। हमारा शरीर में यूरिक एसिड अगर अधिक मात्रा में बनने लगे तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बना रहता है। इसके बाद शुगर और सोडियम का अधिक मात्रा में सेवन करना,
मतलब मीठा चीज और नमकीन चीज अधिक मात्रा में सेवन करना, तला भुजा चीज ज्यादा खाना, यह चीज होता है किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण होता है। इसके बाद कैल्शियम दवाई का अधिक सेवन करना, कोई भी कैल्शियम मेडिसिन जो होता है उसका अधिक मात्रा में हम लोग यूज करते हैं, जो किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण होता है। इसके बाद किडनी स्टोन का फैमिली बैकग्राउंड होना, अगर किसी के फैमिली में किडनी स्टोन का बैकग्राउंड है तो उसको भी किडनी स्टोन होने का खतरा रहता है। तो हम लोग जान लेते हैं किडनी स्टोन होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको किडनी स्टोन क्या खाना चाहिए। किडनी स्टोन में हम लोग अधिक से अधिक हम लोगों को पानी पीना चाहिए। अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है उसको अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। इसके बाद अनार का जूस लेना चाहिए। इसके बाद सेब का सिरका लेना चाहिए। इसके बाद ग्रीन टी का यूज करना चाहिए, ब्रोकली का यूज कर सकते हैं, पपीता का यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च का यूज कर सकते हैं, कुर्थी दाल का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद दही का सेवन कर सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। ये सब किडनी स्टोन में लाभदायक होता है। किडनी स्टोन में हम लोग को क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। किडनी स्टोन में हम लोगों को पालक साग, टमाटर, आलू, चॉकलेट वगैरह, एक्सेस मात्रा में साल्ट हो गया, मीट हो गया, तला भुजा चीज हो गया, ये सब हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में। किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करने के लिए यह टोटल डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट किस कंडीशन में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ साइन एंड सिम्टम के आधार पे हम लोग किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है किडनी स्टोन का, पेट या कमर के आसपास में तेज दर्द होता है। तेज दर्द होने में हम लोग इसमें पेन किलर यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें कुछ इंजेक्शन आता है जैसे ड्रोटिन इंजेक्शन के रूप में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसका कंपोजिशन रहता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड, इंजेक्शन या टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन आता है नोवेल एस्पास, टेबलेट में भी आता है और इंजेक्शन में भी आता है। इसमें डबल कंपोजिशन होता है, पहला डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा डाइक्लोफेनेक सोडियम, दोनों मिला हुआ रहता है। टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और तीसरा पेन किलर क्या होता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसको भी हम लोग किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसमें हम लोग दे सकते हैं। इसमें क्या डायलोना और डायलोना ए क्यूब आता है। इसके बाद चौथा इंजेक्शन आता है किडनी स्टोन का जो पेन होता है उसके लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल का कंपोजिशन हो गया ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, अब ब्रांडेड नाम हो गया ट्रामाडोल। इसके बाद ट्रामाडोल में और डाइक्लोफेनेक सोडियम एक साथ डबल कंपोजिशन में आता है, ट्रामाडोल प्लस डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसका ब्रांडेड नेम होता है डुअल स्कैन टी इंजेक्शन। इसके बाद दूसरा लक्षण क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग का पेशाब बार बार होता है, पेशाब में अधिक मात्रा में जलन मारता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन देते हैं, उसके लिए हम लोग मेडिसिन यूरिलाइजर सिरप देते हैं। यूरिलाइजर सिरप क्या करता है, जो पेशाब का जलन होता है, जो कनकनी होता है, जो बार बार पेशाब होता है, उसका मात्रा को धीरे धीरे कम करता है और किडनी स्टोन को धीरे धीरे घोलने में मदद करता है और पेशाब के थ्रू से वह पास आउट हो जाता है। यूरिलाइजर सिरप में इसका कंपोजिशन क्या मिला हुआ रहता है, इसमें पोटासियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड ओरल सोल्यूशन, इसमें पोटासियम और साइट्रिक एसिड मिला हुआ रहता है। यह यूरिलाइजर सिरप, और इसका ब्रांड नेम आता है डोलोकाइंड केएम सिरप। और एक आता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सिरप और इसका ब्रांडेड नेम हो गया अल्कासिट्रोन सिरप। इसके बाद पेट में अधिक मात्रा में गैस बन जाना,
किडनी स्टोन में क्या होता है, अधिक मात्रा में गैस बन जाना। तो गैस के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन देंगे, इसमें हम लोग पेंटॉप 40 IV कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, इसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद रेबीमैक DSR, इसके बाद आता है पेंट्रापेजोल, रेबीप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब में कोई एक हम लोग दे सकते हैं गैस के लिए, एंटाइसिड के लिए। सिरप फॉर्म में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। इसके बाद क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन करना, उसके लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन देते हैं, उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं वोमोकाइंड इंजेक्शन। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसके बाद पेरिनॉर्म इंजेक्शन के रूप में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है। एस्टेमेटिल MD टेबलेट आता है। इसके बाद ओएंडेम टेबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में आता है। इसके बाद इमिसेट इंजेक्शन या टेबलेट फॉर्म में आता है। ये सब हम लोग टेंडेंसी ऑफ वॉमिटिंग, जैसे नोजिया, उल्टी उल्टी जैसा मन करना, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद स्टोन, मेन स्टोन के लिए हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, मेन स्टोन के लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं सिस्टोन। सिस्टोन टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। दूसरा नेरी टेबलेट, नेरी टेबलेट टेबलेट फॉर्म में भी आता है और सिरप फॉर्म में भी आता है। स्टोन क्रैश, चौथा मेडिसिन हो गया स्टोन क्रैश, यह कैप्सूल फॉर्म में आता है। और सिस्टोनिल, सिस्टोनिल भी कैप्सूल फॉर्म में आता है। यह धीरे धीरे हमारा किडनी का जो स्टोन होता है उसको धीरे धीरे बाहर करता है, उसको धीरे धीरे खत्म करता है। इसके बाद जब यूरिटर में स्टोन हो जाता है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन देते हैं, जब हमारा जो पेशाब का नली होता है, यूरिटर होता है, उसमें जब स्टोन फंस जाता है तो उसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन देते हैं, टेम्सिन 0.4 mg, 0.4 mg हम लोग टेबलेट देते हैं। इसके बाद यूरीमैक्स 0.4 mg देते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है टेमुसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका कंपोजिशन होता है। जब यूरिटर में स्टोन फंस जाता है तो उसके लिए हम कौन सा मेडिसिन देते हैं, यूरिटर स्टोन के लिए, यूरिटर स्टोन के लिए हम लोग टेम्सिन 0.4 mg मेडिसिन देते हैं। इसके बाद यूरीमैक्स 0.4 mg मेडिसिन देते हैं। इसका कंपोजिशन हो गया टेमुसोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। किडनी स्टोन के लिए ये सब दवाई टोटल आता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यूरिलाइजर जो सिरप होता है उसमें हम लोग पानी मिला के उसको यूज करते हैं, उसमें पानी मिला के यूज करना चाहिए।